नमस्कार, सहारा हरियाणा देख रहे हैं आप और आज के विशेष बुलेटिन में मैं पिंकी धीमान आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आइए खबरों को विस्तार पूर्वक जानने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। बाबा बालकपुरी धाम स्थित धर्मार्थोषधालय को हुए 8 साल पूरे, लगा नेत्र रोग जांच शिविर। अपनी मांगों को लेकर नगर पालिका कर्मचारी बैठे 2 दिवसीय भूख हड़ताल पर। पीटीआई अध्यापकों का धरना आज 9वें दिन भी जारी, हुड्डा खाप ने दिया समर्थन। अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा किसानों की समस्याओं को लेकर उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। ब्रह्मलीन महंत चांदनाथ योगी के पावन अवतरण पर्व पर 24 जून को लगाया जाएगा रक्तदान शिविर। जुलाना में फिर फूटा कोरोना बम, एक साथ मिले 3 पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने क्वारंटीन करने की कवायद की शुरू। नारनौंद मोट रजवाहा टूटने से 50 एकड़ में घुसा पानी, पानी में डूबी धान की फसल। नारनौंद से बिजली कर्मचारियों ने किया शहर में प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। प्रदेश सरकार ने 5,695 पदों पर जेबीटी की नियुक्ति की कवायद की शुरू। और अब खबरें विस्तार से। बाबा बालकपुरी डेरे स्थित धर्मार्थोषधालय को 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में महंत कर्णपुरी के सानिध्य में एक नेत्र रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने स्वास्थ्य जांच शिविर का लाभ उठाया। महंत कर्णपुरी महाराज ने बताया, सतगुरुदेव स्वामी बालकपुरी महाराज जी की असीम कृपा से महंत श्री बालकपुरी धर्मार्थोषधालय को आज 8 वर्ष पूरे होने की खुशी में आज एक निःशुल्क आँखों का कैंप लगाया गया। तो इसमें दवाइयाँ भी फ्री वितरित की गई। इसके अंदर ये सुबह 9 बजे शुरू हुआ गुरु जी की कृपा से, और अब तक कम से कम 80 पेशेंट हुए हैं और ये उम्मीद है अच्छे जाएंगे। बाकी एक प्रयास था, पिछले वर्ष लगाया तो 776 पेशेंट हुए थे। इस बार भी प्रयास था, पर इस महामारी को देखते हुए छोटा सा ही कैंप लगा पाए हैं। और ये उस धाले के द्वारा समय समय पर ही ऐसे कैंप लगते रहते हैं। और जो हमारे डॉक्टर हैं शहर के गणमान्य और हमारे जो डॉक्टर हैं यहाँ के, वो सभी सुचारू रूप से सेवाएँ कर रहे हैं। मैं पूरे रोहतक शहर को 8 वर्ष पूरे होने पर उस धाले की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। उनका धन्यवाद। अपनी मांगों को लेकर नगर पालिका के कर्मचारी 2 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वादा खिलाफी का आरोप लगाया। नगर पालिका रोहतक इकाई संघ के प्रधान संजय बिरलान ने बताया कि कर्मचारियों और सरकार के बीच पिछले साल उनकी कई मांगों पर सहमति बनी थी और सरकार ने ये वायदा किया था कि जल्द ही उनकी मांगों को लागू कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से किसी भी मांग के लिए कोई पत्र जारी नहीं किया गया है, जिसके चलते कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ रोष बना हुआ है। अध्यक्ष नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इकाई रोहतक, जो आज का जो हमारा कार्यक्रम है 2 दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम हमारी जो राज्य स्तरीय कमेटी है नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा, उनके आह्वान पर किया गया है। इसमें मुख्य तौर पर बात तो ये है कि सरकार ने जो पिछली बार हमें बातचीत के लिए बुलाया गया था और सभी मांगों पर सहमति हो गई थी, परंतु सरकार ने उस मांगों के बारे में कोई भी पत्र जारी नहीं किया है ताकि कर्मचारियों को वह मांग पूरी होने पर लाभ प्राप्त हो सके। इसके विरोध स्वरूप आज का हमारा 2 दिवसीय कार्यक्रम है ये क्रमिक भूख हड़ताल का। आगे 26 और 27 का हमारा 2 दिन का हम सामूहिक अवकाश लेंगे। अगर फिर भी सरकार ने हमारे किसी भी अपने पदाधिकारियों को बातचीत के लिए नहीं बुलाया है तो दिनांक 6, 7, 8 जुलाई को हमारे पूरे हरियाणा के सफाई कर्मचारी नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा, जिसमें सफाई के कर्मचारी भी है, क्लर्क भी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर भी है, जिस प्रकार उनकी मुख्य मांगे भी है कि जो वो मैन पावर में लगे हुए हैं उनको कन्वर्ट किया जाए हमारे नगर निगम के पेरोल पर। 1983 पीटीआई अध्यापकों का धरना आज 9वें दिन में प्रवेश कर गया। कड़ी धूप और गर्मी के बीच भी पीटीआई अध्यापक अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज हुड्डा खाप के प्रधान ओम प्रकाश हुड्डा ने अपने खाप के प्रवक्ता जगवंत सिंह चौधरी, भूप सिंह सचिव और वीरेंद्र सिंह हुड्डा अध्यक्ष टोल हटाओ संघर्ष समिति ने पीटीआई अध्यापकों को अपना पूर्ण समर्थन दिया है। ओम प्रकाश हुड्डा ने सरकार से मांग की है कि वे सभी पीटीआई अध्यापकों के दर्द को समझें और अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इनकी नौकरी बहाली का रास्ता निकालें। वहीं पीटीआई अध्यापकों का कहना है
अब आगे देखना होगा, उन्हें जवाब देना होगा, क्योंकि अब तक तो हम अकेले एक साथ यहाँ बैठे हुए थे, लेकिन अब हमारे साथ धीरे धीरे करके सभी संघ हमारे साथ आ गए। यहाँ तक कि हमारी खाप पंचायत है, आज हुड्डा खाप भी हमारे साथ आई है, जिन्होंने खुलकर, जो हमारे बुजुर्ग आए उनका आशीर्वाद हमारे सिर पर आया है, उन्होंने खुलकर ये कहा है कि बेटा आप लड़िए, अपना संघर्ष कीजिए, अपने न्याय की लड़ाई में लड़िए और हम आपके साथ हैं। यहाँ तक कि हमारी जो फैमिलीज है वो भी हमारे साथ आएंगी, क्योंकि हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी, अगर सरकार ने हमारी नौकरी वापस नहीं दी, तो हम इस पे आमरण अनशन पर भी बैठेंगे। और जब तक सरकार हमारी बातें नहीं मानती है, हम यहाँ से नहीं उठेंगे, नहीं हिलेंगे। सरकार में चाहे जितना भी दम हो उतना दम लगा ले, हम अपने हक की लड़ाई, अपना न्याय हम लेकर रहेंगे। जो हमारी नौकरी उन्होंने जबरदस्ती हमने छीनी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आड़ में जो उन्होंने घिनौना कृत्य किया है, उस कृत्य को हम देख लेंगे, सरकार को बता देंगे कि इस कृत्य का हम मुंह तोड़ जवाब लेंगे उनसे कि हम नहीं छोड़ेंगे। हमें अपनी नौकरी वापस चाहिए और पूरी इज्जत के साथ चाहिए। और जो हमारे नेशनल प्लेयर है, जितने भी हमारे नेशनल प्लेयर है वो कहाँ जाते हैं, तो हम ही तो उन्हें बनाते हैं। और कौन बनाता है? जो सरकार कहती है कि हमारे पास वर्कलोड है, हमारे पास इतना वर्कलोड है कि हर जितने भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जितने खिलाड़ी है वो सब हम तैयार करते हैं। कोई पूछे तो सही, हमारे अंदर नेशनल इंटरनेशनल खेलने हुए इतने खिलाड़ी हमारे साथ कोचिंग है, हमारे साथ पीटीआई लगे हुए हैं, उनके रोजगार पर उनकी जो सम्मान था, जिन्होंने करोड़ों चक्कर तो जिसने मिला है, वो बंदा आज हमारे साथ है, वो कैंडिडेट आज हमारे साथ है। उनकी दुर्गति देखे, उनकी बेइज्जती देखे कितनी सरकार ने कर दिया, तो सरकार को शर्म आनी चाहिए ऐसे अपने फैसले पर कि वो अपना फैसला वापस ले, वरना हम हर अनशन करने के लिए, हर ईंट से ईंट बजाने के लिए सरकार के साथ तैयार हैं। किसानों की दैनिक और प्रभावित करने वाली समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा ने उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा है। अध्यक्ष प्रीत सिंह ने कहा कि किसानों को उनकी गन्ने की फसल का भुगतान और बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा लंबे समय से लंबित है। इसके साथ ही अनेकों स्थानीय समस्याएं भी हैं, जिनका समाधान न होने से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से किसानों के अंदर सरकार और प्रशासन के खिलाफ भारी रोष बना हुआ है। आज हम जो है ना गंडे के हमारे बकाया हैं लगभग 3 महीने मिला ने बंद होने वाली है। 74 करोड़ रुपया किसानों का शुगर मिलों की तरफ बकाया है और इसका कानून है या तो जो है 15 दिन में 14 दिन में इसकी पेमेंट कर दो और नहीं तो किसान को 15% ब्याज के समेत देना पड़ेगा, जिसमें सिक्योरिटी भी हमारी मांग या फौरी तौर के ऊपर हफ्ते 10 दिन में किसानों का सिक्योरिटी समेत जो है इसकी अदायगी करी जा। दूसरा फसलों का है, हज़ारों एकड़ ज़मीन खाली रहेगी जो बुई नहीं है ज़्यादा पानी के कारण, उसके मुआवजे रुक रहे हैं। ओलावृष्टि के जो जल भराव तो ज़मीन धान और ये गेहूँ खराब हुए थे उसके मुआवजे रह रहे हैं। ये जो हर एक प्रकार के ये जो 2-2 लाख रुपये जो ट्रैक्टर के इसके मिले थे ड्राप है वो भी उनके खाते में नहीं डाले गए हैं। हमारी ये मांग है कि हर एक प्रकार के किसानों के जो मुआवजे हैं, सरसम तक के पैसे अभी बकाया है किसानों के सरकार की तरफ जो एजेंसियाँ ने खरीदी थी। हर एक प्रकार के मुआवजे मतलब जो है हम मांग कर रहे हैं कि हफ्ते 10 दिन में किसानों के प्रशासन जो है लारे लप्पे करे। 27 तारीख में हमारी डीसी साहब से बात हुई थी, इनका मैं पीछे तो दिवा दूंगा गंडे के जो है सारे के सारे 15 दिन में 20 दिन मान के चाल पर 27 तारीख की बात, आज 23 तारीख में हम बैठे हैं, एक भी पैसा किसानों के खाते में नहीं आया। सिक्योरिटी की भी उनके जमा है। तो ये जो किसान परेशान हो रहा है, 2 रुपये सैकड़े के ऊपर ब्याज दे कर खेती करने लग रहा है, किसान परेशान है, वो कर्ज की दबाव में आत्महत्या पर उतरे आया और जो है सरकार बिल्कुल जवाब भी नहीं दे रही। ब्रह्मलीन महंत चांदनाथ योगी के पावन अवतरण पर्व पर 24 जून को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। जानकारी देते हुए वर्तमान गद्दी नशीन महंत बाबा बालकनाथ योगी ने बताया कि मस्तान परिसर में भारतीय सैनिकों को समर्पित रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे रक्तदान कर
पुण्य के भागी बने। जींद के जुलाना क्षेत्र में आज फिर कोरोना का कहर बरसा, क्योंकि एक साथ यहां 3 पॉजिटिव केस पाए गए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने कमर कसते हुए इनके संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान कर उनके सैंपल लेने की कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए केस के क्वारंटाइन करने का कार्य फिलहाल स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू कर दिया गया है। जुलाना में और दूसरे क्षेत्र में पाए गए इन पॉजिटिव केसों के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की भी सैंपल के लिए पहचान की जा रही है। बता दें कि पिछले कई दिनों से जुलाना क्षेत्र में कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं था, जिसके चलते जुलाना क्षेत्र के लिए एक राहत की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन जब से अनलॉक शुरू हुआ है तभी से लोगों की भीड़ बढ़ना शुरू हो गई है और तभी से लेकर कोरोना पॉजिटिव केसों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। नारनौंद मोट रजवाहा टूटने से लगभग 50 एकड़ जमीन में पानी घुस गया और जिस जमीन में पानी घुसा वहां जो है धान की फसल लगी हुई थी, जिससे पानी घुस जाने से उस फसल को तो काफ़ी नुकसान हुआ ही है, साथ ही साथ किसानों को अब भी इस पानी घुस जाने से इस कारण काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जब इस बारे में किसानों से बात की गई तो उन किसानों का कहना था कि रजबाहे के अंदर 3 पीपल के पेड़ खड़े हैं, जिसके कारण बार बार इसी जगह से रजबाहा टूट रहा है और किसानों को नुकसान हो रहा है। किसान जितेंद्र का कहना था कि यह रजबाहा जब पक्का किया जा रहा था तो हमने अधिकारियों को शिकायत की थी कि पीपल के पेड़ों को यहां से हटा दिया जाए, लेकिन अधिकारियों ने हमारी एक भी बात नहीं सुनी और अब बार बार हमें इस परेशानी से 2-4 होना पड़ता है। 1.5 साल से लगातार जिस टाइम ये पक्का बना है, दोबारा से पक्का बना है, उस टाइम से लेकर इस टाइम तक लगातार जितनी बार पानी आया है उतनी बार मेरे खेत में इसी जगह पे या फिर उस जगह पे, ये 2 जगह हैं, हर बार रजबाहा टूटा है। और जिस टाइम बनने लग रहा था उस टाइम मैंने एसडीओ से भी कहा था, अपने जे से भी कहा था कि भाई इस या तो इन पौधों में निकलवा दो, अपने पीपल के 3 पौधे हैं थोड़ी सी जगह में, या तो इनको निकलवा दो, नहीं फिर यहाँ पर बढ़िया मसाला डलवा दो। दोनों में से कोई काम नहीं कर रखा, ये कच्चा छोड़ दिया। ये बात बार बार ये बोल रहे हैं कि अभी अथॉरिटी आओगी, पीपल निकलवाएंगे, पौधे निकलवाएंगे। अब फॉरेस्ट वालों के पास में कंप्लेंट भेज रखी है, चंडीगढ़ भेज रखी है, लेकिन जिस टाइम रजबाहा उठता है उस टाइम ना तो कोई यहाँ पर जेई आता है ना बेलदर आता है। अब भी 3 घंटे हो गए मेरे फ़ोन करे हुए। एसडीओ है, एसडीओ धमका रहा है, बोल रहा है कि भाई मेरे पास जेई नहीं है, मेरे पास लेबर नहीं है। मैंने कहा उसको, एसडीओ साहब को मैंने एक बात बोली थी कि आप मेरे को सामान दे दो, मैं इलाज करवा लूँगा, अपना आप कर लूँगा। तो बोल रहे हैं कि हमारे पास में कोई बजट नहीं है इतना, बगैर कोई अथॉरिटी के हम कोई सामान ही नहीं दे सकते। 1.5 साल हो गया जी, 1.5 साल में मैंने कोई बचत नहीं काटे। देखिए मेरी हर फसल में ख़राब हो जी। अभी धान बो रखी है, इसके अंदर मेरा लगभग 12-13 हज़ार रुपये खर्चा आ रहा है और सारा चौपट है, दोबारा फिर मैंने खर्चा करना पड़ेगा जी। रजबाहा जी आए बार टूटे जी, चाहे गेहूँ हो, चाहे जीरी हो, चाहे किमे हो, ये पीपल की जड़ सिद्ध हैं जी। इसने ये पीपल महकमा ने कई बार कह लिया ना कटवान दे और ना बंद कर दे। ई एसडीओ द्वारा फ़ोन कर लिया, बोला मेरे पास जेई नहीं है, जेई कह दे मेरे पास बेलदार नहीं है। समस्या या ज़मींदार की कड़ा तो बुआरा करेगा, तूड़ी पड़ी बेचारे की, गेहूँ पड़ी, गरीब आदमी है जी। इसमें जीरी बो रखी है, सारी जीरी मरेगी। एसडीओ बिजली निगम की कार्यशैली के विरोध में नारनौंद में बिजली कर्मचारियों ने शहर में प्रदर्शन किया। तमाम कर्मचारी विरोध प्रदर्शन करते हुए निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और शहर में भी अपना प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर नारनौंद उपमंडल अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि झूठी एफआईआर को निरस्त करवाने का आश्वासन दे, वरना यूनियन पेन डाउन और टोल डाउन का फैसला लेने पर मजबूर होगी। नारनौंद से दीपक कुमार की रिपोर्ट। बिजली कर्मी जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 एसडीओ नारनौंद मुर्दाबाद, 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 एसडीओ नारनौंद मुर्दाबाद, 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 ठेकेदारों से रुपये खाने वाला एसडीओ मुर्दाबाद, 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 सबसे बड़ा मुर्दाबाद, 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 डीएम भाई मुर्दाबाद, को गिरफ्तार करो, ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन सब यूनिट नारनौंद के आह्वान पर सब यूनिट एसडीओ किरसन छिकारा द्वारा जेई ब्रह्मजीत और विजेंद्र लाइनमैन को नाजायज़ रूप से एफआईआर दर्ज करवाई गई और नाजायज़ रूप से उसकी रिपोर्ट के ऊपर निगम मैनेजमेंट ने सस्पेंड किया गया है। आज हमने प्रदर्शन किया है
और ज्ञापन दिया है माननीय अपने एसडीएम महोदय को नारनौंद को, और पुलिस अधीक्षक को भी हम अभी ज्ञापन देंगे और एफआईआर रद्द करने की मांग करते हैं और सस्पेंशन जो नाजायज़ की उसकी मांग करते हैं। एक और प्रशासन एफआईआर करवा रहा है, दूसरी ओर कर्मचारियों के पास ना दस्ताने हैं ना टी&पी है, ऊपर से बारिश का मौसम आ रहा है और यहाँ किसान से हमें बार बार ट्रैक्टर मंगवाने पड़ रहे हैं ट्रांसफार्मर बदलने के लिए, ना गाड़ी है ना ड्राइवर है और यहाँ पे पीने के पानी की व्यवस्था तक नहीं है। और प्रशासन हमारे मैनेजमेंट के माननीय सीएमडी साहब कह रहे हैं महकमा मुनाफे में जा रहा है और दूसरी ओर सारा काम प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है। हम इसकी विरोध करते हैं और मांग करते हैं तुरंत प्रभाव से हमारे जेई और लाइनमैन को बहाल किया जाए और जो नाजायज़ एफआईआर दर्ज करवाया गया उसकी जांच करके उसको रद्द किया जाए। सुरेंद्र यादव, राज्य प्रेस सचिव, ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन, हिसार। हरियाणा में कोरोना संकट के बीच नौकरियों का पिटारा खुल गया है। राज्य में 7 साल बाद प्राथमिक स्कूलों में जूनियर बेसिक ट्रेड शिक्षकों की भर्ती की तैयारी है। कोरोना काल में करीब 12,000 करोड़ रुपए के नुकसान के बावजूद प्रदेश सरकार ने 5,695 पदों पर नियुक्ति की कवायद शुरू की है। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों से संबंधित जिलों में प्राथमिक शिक्षकों से रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे अगले बुलेटिन में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।